नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, धनतेरस का त्योहार, बाजार, दीपावली का एक उत्साह हर घर में है, देश में सब जगह देखने में आ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का एक नारा भी है। निश्चित है कि बाजार में इस समय काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद भी एक उत्साह देखने में आ रहा है। हमारे साथ हैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेम जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज बाजार जिस तरीके से देखने में आ रहा है और जिस तरीके से अभी बीच में स्थितियां बनी थी, उनको देख के क्या लग रहा है कि अब बाजार की स्थितियां क्या हो गई? देखिए, सब आपको और आपके माध्यम से जबलपुर के हमारे सभी रहवासियों को धनतेरस और आने वाली हमारे दिवाली का जो पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं जबलपुर के रहवासियों के लिए। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज जो जीएसटी का एक हमारा नया अमेंडमेंट आया, जीएसटी के दो तरह के जीएसटी के संशोधन करके 5 और 18% पे जीएसटी को लाया गया। इनकम टैक्स में जो एक वृद्धि करके और एक मध्यम वर्गीय लोगों को थोड़ा छूट दी गई। तो वर्तमान में अमेरिका के इस दबाव के बाद कि वो हम इंपोर्ट करना हमारे लिए आज मुश्किल हो रहा है, तो सरकार के सामने ज्वलंत प्रश्न था कि किस तरह भारत में हम कैसे मांग बढ़ाएं ताकि जो विदेशों में हम एक्सपोर्ट में हमको हानि हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति हम कर सकें और जो भारत का जो उद्योग व्यापार है वो प्रभावित कम हो। प्रभावित तो होगा मगर कम हो। इसलिए ये दो संशोधन लाए गए हैं। इसका मार्केट में आज प्रभाव दिख रहा है और आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कार इंडस्ट्री, आपका हाउसिंग सेक्टर और जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो वर्षों से हमारे स्ट्रगल कर रहे थे, व्यापारी पिछले 2 साल से अपनी दुकानों में खाली बैठा था। कार कंपनियों के यहाँ 10-10, 5-5 हजार कारें पूरे एक शहर के अंदर खड़ी हैं, हर कार मिला के 5-5 हजार, और बिक नहीं रही थी। वो आज तेजी से वृद्धि हुई है, बिक्री थोड़ी तेज हो गई है, लोगों को छूट का फायदा मिल रहा है। एक एक कार में 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए कमी हो रही है। तो इसका आम आदमी ने तहे दिल से स्वागत किया और खरीदारी करी है। आज यही स्थिति अगर रही तो पिछले अगले जो एक हफ्ते सप्ताह में दिवाली तक में हमारे पास जो आंकड़े आएंगे वो पिछली दिवाली से ये दिवाली में कम से कम 25 से 30% की वृद्धि हम लोग मान रहे हैं कि व्यापार में होगी। और ये अगर 25 से 30% वृद्धि होती है तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्योंकि पानी अच्छा गिरने से ग्रामीणों को भी इसमें एक लाभ दिख रहा है। और सबसे ज्यादा गाड़ियां, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज कारें हों, चाहे वो मोटरसाइकिल हों, चाहे ये जितनी भी संसाधन हैं, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का आ रहा है जबलपुर के अंदर। तो ये इकोनॉमी को एक अच्छा है और आशा करते हैं कि सरकार को इसी तरह की वृद्धि करना चाहिए तमाम तरह के लोग क्षेत्रों में। अभी सबसे बड़ा समस्या जो हमारे सामने है वो ये है कि सरकार को जो छोटे उद्योग हैं उनको कैसे कंपटीशन ऑनलाइन से करें। छोटा व्यापारी बहुत प्रभावित है आज भी उसके। हम जब स्वदेशी की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, तो वहां हमें समस्या ये आ रही है कि छोटा उद्योगपति आज भी ऑनलाइन से बहुत दिक्कत में है। जो हमारे ऑनलाइन व्यापार होता है उसके कारण 70% छोटा व्यापारी अभी भी एक परेशानी में गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। आपने बहुत अच्छी बात की। मध्य प्रदेश में, खासकर जबलपुर महाकौशल में, बार बार ये बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लाने की भी चर्चाएं होती हैं। कहाँ लगता है आपको कि दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से भारत की इकोनॉमी में परिवर्तन क्या हो रहा, तो परिवर्तन ये हो रहा है मिश्रा जी कि पूरे देश के अंदर इकोनॉमी कुछ 100 घरानों के पास चली जा रही है। जो बड़े घराने हैं वो आज जो प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट, चाहे वो चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे छत्ता हो, चाहे वो कोई भी सामान आप सोच लो, होटल से लेके हर चीज बड़े घराने उस धंधों में उतर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज 800 व्यापारी सोने के पिछले साल इस जबलपुर में थे। 800 रजिस्टर्ड व्यापारी जो संघ से रजिस्टर्ड थे सोने के। इस समय जबलपुर में 8 से 10 मल्टी
जो हमारे बड़े सेठ घराने हैं उनके फ्रेंचाइज जबलपुर में आ चुके हैं। जो सेल था 800-900 व्यापारियों का, वो घट के आधा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनाइज रिटेल के पास जा रहा। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेल के बीच में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। ऑर्गेनाइज रिटेल वो है जो कि पब्लिक मनी से चलता है, मतलब ये कंपनियां कोई अपना पैसा नहीं लगा रही हैं, बड़े घराने 100-100 हजार करोड़ के नए नए संसाधन लाती हैं और शेयर मार्केट पे जाती हैं, वहां से पब्लिक से मनी जनरेट करती हैं। ये एक पैसा ब्याज में नहीं लेते, ये एक पैसा किसी से ब्याज नहीं देना होता इनको, पब्लिक से पैसा लेते और उन्हीं को सामान बेचते। तो आज पूरे धंधे, हर तरह के धंधे, सब कुछ इन बड़े 100 घरानों के पास जा रहा। तो जो खाई है वो छोटा व्यापारी, छोटे उद्योगपति, छोटा लोकल जो की बात जो हम सब लोग कर रहे हैं देश के अंदर, वहां वो सबसे बड़ा नुकसान में। छोटा आदमी उस रेट पे सामान ही नहीं बना पाएगा जिस रेट पे ये लोग बना पा रहे हैं। यानी ये स्वदेशी के सामने बड़ी चुनौती है। हमारे ही लोग अब चुनौती ओढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम कहते थे चाइना चुनौती है ना, हम ये सुनते थे विदेशी सामान चाइना से आएगा। तो वो आज आप जाएं, आप लाइट देखिए जो हमारे यहाँ लगाई गई, ये सब बड़े घरानों के द्वारा छोटी छोटी लाइट दिवाली में बनाई गई है, बड़े बड़े कंपनियों के। ये छोटा जो हाथ से काम करने वाला लोग थे वो कहां जाएंगे नहीं मालूम, क्योंकि जो 40-50-70% लेस में सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो इसका मुकाबला हमारा छोटा कैसे करेगा। तो ये समस्या है। और अभी 100 घराने की आय पिछले 1-1.5-2 सालों में दुगना तिगना चौगना हो रहा। हर महीने लाखों करोड़ रुपए का पब्लिक से पैसा ये लोग शेयरों से माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके जो उद्योग में भी नहीं है वो उद्योग डाले दे रहे हैं। और इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि हम 1,00,000 पीस रोज बना पा रहे हैं। अगर वो 1,00,000 पीस रोज बना पा रहे हैं तो उससे 1,000 पीस बनाने वाला छोटा सा हमारा उद्योग कैसे पनपेगा। तो मेरा ये आकलन है अगले 4-5 साल में भारत के छोटे उद्योगपति खत्म हो जाएंगे, छोटा रिटेल खत्म हो जाएगा, ये सारा इनका डीलर बन जाएगा। आप इनसे सामान लीजिए, इनका बोर्ड लगाइए और इनके सामान को बेचिए। जैसा कि अभी देखने में आपको धीरे धीरे प्रचलन बढ़ेगा, बड़े बड़े धंधों में अभी दिख रहा। अभी कपड़े लोकल खत्म हो गए, सब बड़े ब्रांड आ गए, सोने की दुकानें सब खत्म हो गई, सब बड़े ब्रांड आते जा रहे हैं। इसी तरह तमाम ब्रांड आ जाएंगे और ये बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, बड़े बड़े घराने हैं। यही 100 घरानों की वृद्धि हुई है। भारत की इकोनॉमी में सबसे पैसा कमाया गया है, वो सर्कुलेशन में जो आया है वो सारे 100 घरानों के पास गया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ प्रॉपर, यानी ये एक तरफा ये विकास हो रहा और 100 लोगों का विकास हो रहा। ये मैं बहुत अनुभव से अपने बोल रहा हूं कि पैसा आ रहा, पैसा जो कमा रहे हैं आज दिवाली में, ये 100 घराने कमा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं स्वदेशी, स्वजागरण, अपना सामान, तो हमारा संरक्षण तो है ही नहीं ना। अगर मैं एक पेन बनाने जाऊं और मैं 1,000 पीस का पेन बनाने की कोशिश करूंगा तो वो मैं 1,000 पीस का मेरा जो उसकी लागत होगी वो ज्यादा होगी, और वही 1,00,000 पीस ये लोग बना रहे हैं और ये अपना पैसा नहीं ले रहे हैं। हम बैंक से ब्याज लेता, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति बैंक से ब्याज में लेता, उसको ब्याज देना है, उसको अपना घर चलाना है, 10 लोगों को काम पे रखता, उसकी नौकरी देना है, अथाह बिजली का बिल उसके थोप दिया जाता है। इस तरह तमाम जो समस्याएं एक छोटे उद्योगपति और व्यापारी के पास, घर में काम करने वाले लोगों के पास है, वो इस समय भारत में सुकुड़ रहा है। और आने वाला समय जो खाई बनेगी, मैं भी हूं, आप भी यही हो और हमारे पूरे जबलपुर के आपके दर्शक भी यही हैं, 3 साल में आप देखिएगा बड़ी क्रांति इस देश के अंदर आएगी। और ये वो लोग जो गरीब तबका, छोटा तबका, छोटा उद्योग, ये खत्म होगा, इसको में बहुत निराशा उत्पन्न होगी। और ये निराशा जो है एक खाई के रूप में भारत के अंदर एक विभाजनकारी हमारी वो होगी, जो अमीरी गरीबी का हम कहते थे रेशो बढ़ेगा, वो बहुत बुरा बनेगा। आज जबलपुर के अंदर 80% दुकानें बंद होने की रिटेल में कगार में है, 80% बंद होने की कगार में। अगर वो जिंदा हैं तो केवल इसलिए क्योंकि उनके बाप दादाओं ने उस दुकानों को खरीद के उन लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, जिसका एक पैसा उनको किराया नहीं देना। घर के 4 परिवार के लोग उस दुकानों में बैठ रहे हैं, उनने अभी कभी अपनी कीमत नहीं जोड़ी कि मैं क्या कमा रहा हूं। अगर वो अपनी कीमत जोड़े, दुकान का किराया जोड़े, तो सुन कोई आय नहीं है रिटेल व्यापार में 90-70% लोगों को। तो ये आपने बहुत सही बात की। और निश्चित है अभी हम
बीच में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे बात हुई थी, मनेरी का उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया था कि बैंक जो है वो लगातार उन पे दबाव बना रहा है, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, एमपी भी अपने बिजली के बिल थोप रही है, इसके अलावा बाकी टैक्स हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके बीच में वो कह रहा है हम फैक्ट्री नहीं चला देखिए, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और डेली हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा उद्योग डालो, ये करो, मगर जब वो बैकअप हमको मिलता है, जब वही लोग लौट के आते हैं, आज देखिए एक फैक्ट्री डालना मतलब मुसीबत में डलना। छोटा आदमी 17 विभागों से उसको एनओसी लेना है, एनओसी लेना, आज फायर की एनओसी लेना असंभव काम है, पोल्यूशन की एनओसी लेना असंभव काम है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई उद्योग डाल रहे हो तो पीएफ लॉ, जो हमारे लेबर लॉ हैं, वो इतने कठोर हैं कि आपका अगर कोई धोखे से कोई कांड हो जाए तो आप मुसीबत में डलने वाले हो। तो जो सरकार कहती है कि आप उद्योग डालो और भारत में उद्योग डालो, ये माहौल बनाने की बात है, ये सही है कि आप प्रयास कर रहे हो, मगर इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। उनके पास इतना पैसा है, कानून जानने वाले लोग हैं, लॉयर्स हैं, अनुपालन करने की क्षमता है, तरह तरह के टैक्सों से मुकाबला करने की, उनको कोर्ट में जाने की, कोर्ट फीस भरने की, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक क्षमता है। टैक्स नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक 5 साल तक सरकार से लड़ते रहेंगे। ये आम आदमी कैसे लड़ सकता है? अगर आप आज चले जाएं और एक उद्योग डालें, मैं निश्चित तौर से कहता हूं, आप पोल्यूशन के एनओसी लेके दिखा दे मुझको। आज रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स यहां बन के 9 साल से खड़ा है, 8 साल से खड़ा है, आज तक पोल्यूशन की एनओसी उसको नहीं मिली, खड़े उद्योगों को नहीं मिली। कलेक्टर उसका स्वयं अध्यक्ष है। तो जब हम सरकारी तंत्रों में छोटा, तो मैं कई बार कहता हूं कि ये सक्षम लोगों के लिए उद्योग हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज हम आपसे अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे, इसके पहले की बात है, जबलपुर में आप वुडन फैक्ट्री की बात की थी आपने। जबलपुर से लकड़ी बाहर जाती है, लेकिन यहाँ कोई एक भी उद्योग नहीं है। इस तरह के उद्योग लगाने के लिए भी क्या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं? हाँ, देखिए, आज जबलपुर एक बहुत, सच कहें आपसे मैं बताना चाहूंगा, जबलपुर से रिचेस्ट प्राकृतिक संसाधन का कोई शहर हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोगों ने इसकी नहीं समझा, इस शहर की कीमत को। नहीं तो पूरी दुनिया में मैं देखता हूं, मैं दुनिया भर में जाता हूं, एक शहर के अंदर इतने संसाधन कहीं नहीं है। सबसे बड़ा हमारी पास प्रकृति कितनी सुंदर है, चारों तरफ नर्मदा है, किसानी अद्भुत हमारी हो सकती है, चावल के प्लांट बहुत आ रहे हैं, मटर के प्लांट आ रहे हैं, तरह तरह के हमारे पास कृषि संसाधन उपलब्ध है हमारे पास। आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह कटनी में चावल माइनिंग का काम अथाह हो रहा, लाखों टन माइनिंग निकल के चाइना जा रही है, दूसरे देशों में जा रही है ना। वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे ये लोग, सब कुछ हमारा मर्द सब चला जा रहा, इसका वैल्यू एडिशन कोई नहीं कर रहा। सब रॉ मटेरियल, लकड़ी 100 साल का इतिहास है। हम इस एरिया में रहते हैं, सारे ट्रक यहीं से जाते हैं। हम लोग ने देखा रोज 100 ट्रक लकड़ी पिछले 100 साल से गई है यहां से मिनिमम। और ये कहां गई है? लकड़ी गई गुजरात गई, अहमदाबाद गई, आपका उदयपुर गई, राजस्थान में कई लकड़ी की फैक्ट्री बन गई, बैंगलोर चली गई, दरवाजे बन रहे हैं, यानी सैकड़ों टन लकड़ी जबलपुर की सागौन की चली गई, अन्य लकड़ी चली गई, उनसे सामान बन रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है। मगर जबलपुर में कोई भी एंटरप्रेन्योर ने इसका लाभ नहीं लिया, है ना। हम लोग को प्रेरणा देने के बाद भी कि ये हमें जबलपुर में कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं। जबलपुर में हमारे तमाम युवाओं को ध्यान रखना चाहिए, जो संसाधन 20 किलोमीटर के अंदर हैं, 25 किलोमीटर के हैं, हमें वो उद्योगों को पे फोकस करना चाहिए। क्या क्या उपलब्धियां, आपको मालूम होना चाहिए कि इस शहर के अंदर क्या क्या उपलब्ध चीजें। माइनिंग के लिए अथाह उपलब्धि है, हर तरह का मिनरल है, तभी दुनिया भर के सीमेंट प्लांट हमारे 100 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं। पूरे बड़े उद्योगपति सीमेंट प्लांट डाल रहे हैं हमारे यहां। आप जाएं, सीमेंट के बाद आप जाएंगे तो आप पाएंगे जितने तरह के हमारे आयरन ओर के प्रोडक्ट हैं वो पूरा यहां हो रहा है। पूरे तरह के हर्बल, आप चले जाओ मंडला से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर जितनी हर्बल है वो जमीनों में, जंगलों में उपलब्ध है।
पूरा हर्ष यहां से भारत के कोने कोने में चला जा रहा, और एक भी अच्छी यूनिट, बड़ी यूनिट, कोई बड़ी अच्छी सफल यूनिट जबलपुर में नहीं आ रही जो वैल्यू एडिशन कर रही हो। सही में च्यवनप्राश बन रहा तो दूसरी कंपनी केवल च्यवनप्राश का मसाला ले जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने वाले लोग नहीं है। आप जाइए यहाँ पे, आपको कितना अच्छा यहाँ पे डिफेंस के संसाधन है ना, पूरे उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे। फिर इसके बाद आप जाएंगे तो आप पूरे तरह से पाएंगे जबलपुर में टूरिज्म का इतना बड़ा हमारा शेर चीते जिस शहर में घूम रहे हो, इतना सुंदर शहर ईश्वर ने किसको दिया, इतना टूरिज्म भरा पड़ा है। आप हजारों तरह के टूरिज्म की चीजें ला सकते हो। आप नर्मदा का उपयोग करके पानी आने वाले समय पूरे दुनिया में पानी और भारत में पानी आने वाले 10 सालों में पानी का जो अकाल पड़ेगा, जो कमी पड़ेगी, केवल नर्मदा एक ऐसी चीज बची है जो हमको पानी दे के हमको जीवित रखेगी। और हम इतने नर्मदा के पास होने के बाद भी कोई भी पानी से रिलेटेड बड़े अद्भुत चीजें नहीं ला रहे। आज जितना इजराइल चले जाइए आप, सूखे में इजराइल ने पानी से इतनी किसी उत्पादन कर रहे हैं, हजारों नई चीजों टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे युवकों को, स्टार्टअप्स को, हमारे जबलपुर के नौजवानों को, जो 40,000 इंजीनियर जबलपुर में बेरोजगार बैठा है, एमबीए का 60,000 आदमी पिछले समय से बैठा है, 1 लाख ये युवा पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, 1 लाख। ये युवाओं को मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई चीज मत करो, आप अपने आसपास देखो रॉ मटेरियल 25-30 किलोमीटर में क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट लो, उसको बनाओ, उसको निर्माण करो, उसको एक्सपोर्ट करो। हमें दुनिया के लिए सोचना चाहिए, हमें भारत के लिए सामान नहीं बनाना चाहिए। आज का युवा जिस तरीके से पढ़ लिख के वो नौकरियों की तलाश में है, अभी जिस तरीके से ट्रंप का ट्रेड वार जो शुरू हुआ उसका असर भी आया है, बहुत कुछ है। और निश्चित है कि युवाओं में एक हताशा आ रही है। युवाओं को रोजगार बनाना है, स्थापित करना है, लेकिन समस्याएं वही हैं जो इसके पहले हमने जिक्र की थी आपसे कि इंडस्ट्री लगाने में जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उतनी पूरी करना, और उसके बाद जो आपने कहा कि कुछ बड़े घराने तुरंत आ जाते हैं और वो संभावनाओं को समाप्त करते हैं। एक बड़ी स्थिति आने वाले समय की बन रही है जो कि न सिर्फ एक खाई के तौर पे दिख रही है, बल्कि आने वाले समय की एक क्रांतिकारी कोई ऐसी घटना के भी संकेत दे रही है जिसमें युवा जो है वो एक साथ खड़े होके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खड़ा हो जाएगा। अभी आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चर्चाएं हमारी आपके बीच में हुई है। सिहुरा में गोल्ड का एक संभावनाएं दिखी है, सोने की खदान के बारे में भी चर्चा हो रही कि वहाँ पर होगा। जबलपुर बहुत समृद्ध है, महाकौशल का एरिया बहुत समृद्ध है, लेकिन अभी हम बात शुरू की थी हमने दीपावली से कि बाजार की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन आने वाले समय की स्थितियों के लिए आपने जो संकेत दिए हैं कि इसी तरह की खुशहाली तभी आएगी जब सरकार थोड़ी सा सहयोग करेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं होगा, देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सरकार को कुछ क्षेत्र ऐसे जो छोटे लोगों के लिए छोड़ने चाहिए, चयन करना चाहिए कि बड़े उद्योग ये काम करेंगे, छोटे उद्योग ये काम करेंगे। आपने सब खत्म करके और उनको एकीकृत कर दिया कि कोई भी किसी क्षेत्र में आया तो बहुत अच्छी बात थी, नियत आपकी सही थी, मगर उसका प्रॉब्लम हुआ कि आज चप्पल भी, पेपर पिन भी, कॉपी भी आईटीसी बना रहा। आईटीसी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी कॉपी बनाएगी तो शहर के अंदर जो 100 कॉपी बनाने वाले लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे। हम कॉपी भी नहीं बना पा रहे शहर के लोग। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ, ग्लोबल वो इसलिए नहीं, वो असफल होंगे, सब आप सफल होंगे, जो अभी नहीं होंगे वो 2 साल बाद हो जाएंगे। अगर वो कम पूंजी, अपनी पूंजी से उद्योग डाल रहे हैं, आप ऐसा समझ लेना अपनी पूंजी का जो उद्योग डाल रहा वो और जो पब्लिक मनी से उद्योग डाल रहा वो 2 तस्वीर है भारत की। सरल आप पहचान पाओगे। अगर अपने पैसे से बैंक से लोन लेके कोई उद्योग डाल रहा है घर में भी, वो संकट में है। जो पब्लिक से पैसा शेयर बाजार में जाके पब्लिक से पैसा जनरेट कर रहा वो मजे में है। उसको 1 पैसा ब्याज नहीं देना, उसको शेयर में जाना, बड़े सपने दिखाना, पूरी पब्लिक से पैसा लेना और पैसे से उद्योग डालना। अब उद्योग में चले या ना चले, आपका ही नुकसान पब्लिक का। उसको 1 रुपया लोन नहीं देना, 1 रुपए की रिस्क नहीं है।
हमको रिस्क है, छोटा उद्योगपति को, उसको जाना है बैंक से कर्जा लेना है, कर्जा लेके अपने खुद की अपनी उसमें कर्जा मिलेगा आपको, आपकी रिस्क है। सारे विभागों से 17-18 विभागों से आप लड़ो झगड़ो, किसी तरह से उद्योग स्थापित करो, और जब बेचने जाओगे तो आपका माल 50 रुपए का पड़ेगा तो बड़े लोग उसको 30 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि वो साल 1.5 साल 2 साल नुकसान सहने को तैयार हैं। वो 20 रुपए कम में माल उतार देंगे मार्केट में, आपको फैक्ट्रियों को पूरे भारत में खत्म कर देंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर आप ही को बोलेंगे कि अब आप मेरे ब्रांड के लिए बनाओ। दोस्तों, ये बहुत लंबी चर्चा है जिस पर की बात होना चाहिए, और निश्चित है कि जब आप अपने देश के विकास की बात करते हैं, जब अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, तो इस तरह की चर्चाओं के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए और ऐसे लोग भी होना चाहिए जो आपको दिशा देते हैं। और सरकार से बस एक ही अपेक्षा है कि सुने, गरीब की भी सुने, अमीर की भी सुने, लेकिन गरीब को प्रोत्साहन दें ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई एक बड़ी खाई के तौर पे ना बने। आज की चर्चा यहीं तक। प्रेम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी को, जबलपुर वासियों को और आपके माध्यम से सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और आम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप